हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेके आया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, हम इसमें सीखेंगे कि इसमें एक एक वर्ड मीनिंग का क्या सही अर्थ है और इसमें ग्रामर के कौन कौन से रूल लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में असमर्थ हैं या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश सीखने के लिए हर चीज़ है। न्यूज़पेपर एनालिसिस भी है, ग्रामर है, वर्ड मीनिंग है, ओके, और हिंदी टू इंग्लिश पैसेज और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सब कुछ यहाँ मिलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग भी आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, तो आप बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को, जिससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हिंदी में। ठीक है, देखिए, इफ़ मतलब यदि, ये कैसा है? एक कंडीशनल सेंटेंस है। यदि, अगर अ पर्सन, किसी व्यक्ति के पास, अ पर्सन मतलब किसी, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अ पर्सन किसी व्यक्ति के पास, हैज़ मतलब क्या है? ये आपकी प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है। ओके, जिसने यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, हो गया। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो वही बात की जा रही है। इफ अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति के पास हैज़ है क्या? द विल पावर। विल पावर मतलब क्या है? जज्बा, दृढ़ इच्छा शक्ति है। टू डू, टू डू मतलब कुछ करने के लिए, मतलब करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या है? असाधारण। असाधारण मतलब क्या हुआ? कोई यूनिक चीज करने का। ठीक है, थिंग्स, कार्य। ओके, यदि, तो पूरा सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है। इफ अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति के पास हैज मतलब है, द विल पावर, जज्बा है या फिर दृढ़ इच्छा है, टू डू करने के लिए क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, असाधारण कार्य करने की। एंड, और ही इज रेडी, और वह तैयार है। ही मतलब वह, इज मतलब है, रेडी तैयार है क्या? टू वर्क हार्ड, कठिन कार्य करने की, यानी कठिन परिश्रम करने या कठिन जितोड़ मेहनत करने के लिए क्या है? वो तैयार है। ओके, ही कैन, कैन का यूज किस में होता है? सकना सकने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आई कैन डू दिस, मैं काम कर सकता हूँ, तो है ही कैन रीच, वह पहुँच सकता है। ठीक है, ही कैन, वह पहुँच, रीच मतलब पहुँचना, कहाँ? द पिनेकल, पिनेकल मतलब शिखर पर, शिखर होता है। तो ही कैन रीच द पिनेकल, वह शिखर पर पहुँच सकता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। इफ अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति के पास हैज़ है, द विल पावर, एक जज्बा है, ओके, या दृढ़ इच्छा शक्ति है, टू डू करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, मतलब असाधारण कार्य करने की। एंड ही इज रेडी, और वह रेडी है, टू डू, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की। ही कैन रीच, तो वह, तो या तब, कॉमा लगाना, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो या तब होगा, या तब होगा, हो गया। तब ही कैन रीच, वह पहुंच सकता है, द पिनेकल, शिखर पर। देखिए, इफ वाला सेंटेंस यदि है, तो यदि मैं घर जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, तो या तब के लिए हमेशा क्या लगता है? कॉमा लगता है। तो या तब के लिए क्या अर्थ देता है? कॉमा लगता है। ओके, तो यहाँ पर तब, तो वह क्या कर सकता है? ही कैन रीच द पिनेकल, तो शिखर पहुंच सकता है। लिखिए, द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद। ओके, द लाइफ मतलब जीवन, जीवन
किसका? ऑफ रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का इज मतलब है इट्स एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है। क्या है? रामनाथ कोविंद जी का जीवन क्या है, इसका उदाहरण है। आपको पता होगा रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में कहा गया है। क्या कहा जा रहा है? ऑन सीइंग हिम, ऑन सीइंग, सीइंग मत ऑन, सीइंग के साथ वर्ब में आईएनजी है, उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन लगा है, तो ये नाउन है, क्योंकि ऑन जो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के साथ लगते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ लगते हैं। हो गया। तो ये नाउन क्या है? सीइंग। तो ये कौन सा है? जब वर्ब में आईएनजी लगता है वो जिरंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिरंड। तो नाउन का काम करने लगता है, ठीक है। यानी उसको नाउन की तरफ पेश किया जाता है तो जिरंड कराता है। तो ऑन सीइंग इसका अर्थ उन्हें देखने पर, देखने पर किसे? हिम, ओके। उन्हें देख कर या उन्हें देखने पर द डिप्रेव्ड सेक्शन, द डिप्रेव्ड सेक्शन, डिप्रेव्ड मतलब होता है वंचित, सेक्शन मतलब समाज। हो गया। एक मिनट देखिए, डिप्रेव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिप्रेव्ड मीन्स होता है वंचित, सेक्शन मीन्स होता है तबका या फिर समाज या कोई मतलब भाग। हो गया। तो कह रहा है उन्हें देखकर डिप्रीव्ड यानी वंचित तबका, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का, वुड बी फीलिंग, वो क्या फीलिंग कर रहा है? ब्लेस्ड, कैसा? गौरवान्वित। वो फीलिंग कैसा कर रहा है? गौरवान्वित महसूस कर रहा है या कर रहा होगा। वुड बी लगाना, फ्यूचर की बात कर रहा होगा, वुड बी। तो मतलब ऑन सीइंग हिम, उन्हें देखकर, द डिप्रीव्ड सेक्शन यानी वंचित तबका यानी वंचित वर्ग के लोग, ऑफ द सोसाइटी समाज के, वुड बी फीलिंग ब्लेस्ड, कैसा? फीलिंग महसूस कर रहा होगा, कैसा? ब्लेस्ड, गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। मेनी पीपल वुड बी गेटिंग मोटिवेटेड बाय कोविंद। मेनी पीपल मतलब कई लोग, वुड बी गेटिंग, हो गए। तो गेटिंग मतलब होना, हो रहे होंगे क्या? मोटिवेटेड, यानी बहुत लोग क्या होंगे? मोटिवेटेड हो रहे हैं। हो गया। मन ही मन से क्या हो रहे हैं? प्रेरित हो रहे होंगे बाय कोविंद, कोविंद से यानी रामनाथ कोविंद जी से मोटिवेट हो रहे होंगे। देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका जो स्वाभिमान होगा, आत्मसम्मान होगा, वुड हैव गॉन अप। हो गया। वुड हैव हो गया। शैल हैव, शुड हैव, यानी इसका होगा। हो गया। यानी फ्यूचर में कोई, या फिर इसको संभावना के लिए लिखा जाता है। हो गया। यानी उनका रिस्पेक्ट क्या हो रहा? उनका आत्मसम्मान होगा या प्रतिष्ठा जो होगी या स्वाभिमान क्या होगा? वुड हैव गॉन अप। गॉन अप में होता है बढ़ना। वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो वुड हैव गॉन अप, बढ़ा होगा। उनका जो आत्मसम्मान होगा, वुड हैव गॉन अप, मतलब उनका आत्मसम्मान या स्वाभिमान बढ़ा होगा। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, यह है एक बड़ी, ग्रेट मतलब बड़ी, अचीवमेंट है, उपलब्धि है, फॉर द डेमोक्रेसी, मतलब फॉर मतलब के लिए, किसके? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, ठीक है, या लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए क्या है? ये एक बड़ी अचीवमेंट है। हिज हाइनेस, ओके, हिज हाइनेस हैज इंसिस्टेड ऑन द फैक्ट, ओके, उनका जो महामहिम है, उनका हाइनेस जो है, उनका महामहिम का मतलब इससे लगा लीजिए आप, हाइनेस मतलब होता है पदवी या पद मान ले सकते हैं। तो उनका जो पदवी है या फिर उनका महामहिम है, ओके, उनका जो पदवी है, हैज़ इंसिस्टेड हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो क्या कर देता है प्रेजेंट परफेक्ट में? वर्ब के, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो यह इंसिस्टेड मतलब जोर देता है, ठीक है।
तो उनका जो पदवी है हिज हाइनेस हैज़ इंसिस्टेड, जोर देता है ऑन द फैक्ट, इस बात पर जोर देता है दैट कि इट इज़ आवर ड्यूटी, कि यह हमारा क्या है, कर्तव्य है, ठीक है, यह हमारा क्या है, फर्ज है, टू ब्रिंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल मतलब क्या होता है, हाशिए पे खड़े लोग, मतलब हाशिए पर, जो बहुत ही विकसित नहीं हुए हैं, विकास नहीं किए, जिनके पास अभी बहुत संसाधनों की कमी है, उसे मार्जिनलाइज्ड पीपल बोलते हैं। तो कह रहे हैं उनकी ड्यूटी है टू ब्रिंग, लाएं, किनको लाएं, द मार्जिनलाइज्ड हो गया, मार्जिनलाइज्ड पीपल को लेकर आए, हाशिए पे खड़े लोग लेकर आए, मतलब लाएं उनको, टू द मेन, ओके, मुख्य धारा में लेकर आइए, मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के, ओके, यानी समाज की मुख्य धारा में लेकर लाएं, ये उनका ड्यूटी है, ओके। तो ये कहा जा रहा है कि हिज हाइनेस, उनकी जो पदवी है ना, हैज़ इंसिस्टेड, इस बात मतलब जोर देती है, ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर या इस बात पर, दैट की इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारा फर्ज है, टू ब्रिंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल, कि हाशिए पे खड़े लोगों को लाया जाए, टू द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में ऑफ सोसाइटी, समाज के, ओके, ये कहा जा रहा है। ही सेड, वह कहते हैं, दैट वी मस्ट टेक केयर, ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वी मस्ट टेक, हमें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, दैट कि आवर एफर्ट्स, ओके, हमारे जो प्रयास हैं, हमारे जो कार्य हैं, ब्रॉट, वो लाए, ओके, वो लाए, क्या है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई संभावनाओं को लाए, ओके, नई संभावनाएं लाए, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज लाए, नए नए अवसर लाए, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर लाए, टू द मैन, उस व्यक्ति के लिए, स्टैंडिंग लास्ट, जो खड़ा है, स्टैंडिंग खड़ा, लास्ट, अंतिम पायदान पर, इन द क्यू, पंक्ति में, क्यू मतलब पंक्ति, यानी आखिरी पंक्ति में जो खड़ा है, उस व्यक्ति के लिए भी क्या लाए, न्यू पॉसिबिलिटी लाए, नई संभावनाएं लाए, ओके, और क्या लेके आए, नए अवसर ले आए, अपॉर्चुनिटीज लाए, कि भाई, यानी किसको, जो व्यक्ति, द मैन स्टैंडिंग, जो खड़ा है लास्ट इन द लाइन, लास्ट इन द क्यू, यानी अंतिम, आखिरी पंक्ति में भी, इंक्लूडिंग, ये शामिल करते हुए, द डॉटर्स ऑफ द पुअर्स, यानी गरीबों के डॉटर्स को, बच्चियों तक को, वो यानी गरीब परिवार की बेटियों तक को भी इस पंक्ति में शामिल किया जाए, ताकि उसके पास भी अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज पहुँचे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयास, शुड रीच, शुड का अर्थ चाहिए का अर्थ में होता है, तो और प्रयास, हमारे जो कार्य हैं, शुड रीच, प्रयास पहुँचना चाहिए, टू द लास्ट हाउस, उस अंतिम घर तक, ऑफ द लास्ट विलेज, उस अंतिम गांव के, यानी उस लास्ट घर तक पहुँचना चाहिए, अंतिम गांव है, उसके घर तभी हमारे प्रयास पहुँचने चाहिए, ओके। इन दिस, इस तरह, वी मस्ट इंक्लूड मतलब शामिल कर चाहिए, मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए, वी मस्ट इंक्लूड, हमें जरूर शामिल करना चाहिए, द स्पीडी जजमेंट, हो गया, स्पीडी जजमेंट मतलब क्या होता है, तेजी से न्याय करने वाली प्रणाली को, हो गया, स्पीडी जजमेंट शामिल करना चाहिए, एट द एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ओके, यानी हर स्तर पर, ऑफ जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक प्रणाली में, हो गया, अपने न्याय प्रणाली में, एट लॉ और नॉमिनल कॉस्ट, मतलब एट लॉ कम, ओके, और नॉमिनल कॉस्ट, या फिर कम खर्च पर, तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय व्यवस्था को हमें क्या करना चाहिए,
इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे स्पीड जजमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस पैसेज का एक एक मीनिंग बता दिया, हिंदी मीनिंग क्या है, ठीक है। आप इसे लिखिए और फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए दोस्तों, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कमज़ोर है, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में कमज़ोर है, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपकी ग्रामर की हर प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।